हाँ तो विकी, तुम समझ गए ना जो मैंने तुम्हें दिखाया, फिलॉसफी ऑफ चेस? मैं समझ गई, चला गया मेरे कंप्यूटर में। अच्छा, व्हाइट पहले, तुम्हारी चाल है, चलो। चेकमेट। क्या मतलब है चेकमेट? सिर्फ 5 चालों में? अगर सही प्रोग्राम किया होता तो 4 चालों में ही हो जाता। अब मुझे ही सिखाने लगी हैं? तुम कोई छोटी मोटी गलती नहीं कर सकती? नहीं, मैं जीतने के लिए प्रोग्राम्ड हूँ। फिर ठीक करना पड़ेगा। खड़ी हो जाओ, घूम जाओ। जानती हो कितना ह्यूमिलेटिंग है एक रोबोट का अपने ही बनाने वाले को हराना? डैड, आप बाहर चलकर मेरे साथ 1-on-1 खेलेंगे? ओ अभी नहीं जेमी, और उसे यहाँ पर मत उछालो। 1-on-1 ये तो नहीं है मेरे मेमोरी बैंक में। ये एक तरह का खेल है बास्केटबॉल का, पता है वो क्या है? बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट्स के बीच दिखाते हैं। मैंने सिखाया ये, और ऐसा भी जो घर से बाहर खेला जाता है जेमी। अच्छा, अब घूम जाओ, बैठ जाओ, इस बार तो हरा ही दूंगा। इसके बाद क्लब हाउस बनाने चलोगी डैड? सॉरी जेमी, मैं विकी पे काम कर रहा हूँ। पर उसे बनाने के लिए हमें सिर्फ एक छुट्टी का दिन मिलता है डैड। ठीक है, अगले हफ्ते। देखो तुम्हारी मॉम आ गई, जाकर उनकी मदद करो। तुम नहीं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, समझे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे डैड नहीं है। हाँ तो विकी, व्हाइट तुम्हारी चाल, चलो। चेकमेट। क्या सिर्फ 4 चालों में ही? अब मुझे सही प्रोग्राम किया है। हाय हानी। ओ, मैंने बड़े प्यारे कपड़े देखे थे विकी के लिए, मैं लेने ही वाली थी टेड। हानी, इस छोटी सी रोबोट के लिए वार्डरोब की जरूरत नहीं है। हाँ, पर बड़ी लड़की को तो है। एनीवे, मैं विकी के लिए ये ग्लव्स खरीदने से खुद को रोक ही नहीं पाई टेड। प्यारे हैं, है ना? अच्छे। एक आध स्क्रू खोल के क्यों नहीं देख लेती कि ये नाप का भी है या नहीं? ये अच्छी बात नहीं है जेमी। ये अच्छी बात नहीं है। उस पेंट का क्या हुआ जो मैंने अपने क्लब हाउस के लिए मंगवाया था मॉम? ओह आई एम सॉरी बेटे, भूल गई, मैं बहुत बिजी थी। और किसी को कुछ सूझता भी नहीं है सिवाय विकी के। इसी तरह अगर क्लब हाउस बना तो इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि मेरे बीवी और बच्चे भी उसमें आ जाएं। जेमी। ओह टेड, देखो मैं अपने लिए क्या लाई, सेल में ऑफ कोर्स। हानी, पति का मन जीतने का रास्ता किचन से है, ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर से। तो मैंने थोड़ा लंबा रास्ता चुना। तुम हार रहे हो टेड। हैं? क्या? हाय। अगर तुम मेरा दिमाग चाटने आई हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं तो भूल जाओ, मेरा मूड नहीं है। मैं तुम्हें खेलने के लिए कहने नहीं आई। टू बैड, तुम्हें मना करके मुझे मजा आता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि उन डिब्बों में क्या है जो तुम्हारी मॉम लाई है। हर जगह टांग अड़ाती हो। मैं तो इसे जानकारी रखना समझती हूँ। ओह हेलो मिस्टर लॉसन। ओह हाय हैरियट, चलो उठो उठो उठो। घर में सब कैसे हैं? हम लोग नया तोता लाए हैं। बड़ी अच्छी बात है। नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बुलबुल चाहिए थी। तो वो क्यों नहीं ले आई? क्योंकि जब मम्मी पेट स्टोर में गई तो तोते ने उनसे बात करके उन्हें मना लिया। हैरियट, तुम घर जाकर अपने तोते को बुलबुल की तरह गाना क्यों नहीं सिखाती? हे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक्स। अब तो क्लब हाउस का काम कर सकते हो ना डैड? सॉरी जेमी, मैं बाहर सिर्फ कुछ लेने आया हूँ। मैं दोपहर का इंतजार नहीं कर सकता। दोपहर का? भूल गए आपने क्या कहा था? वेल, बिल्कुल नहीं जेमी, सिर्फ इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। आपने कहा था कि कोई हॉरर फिल्म दिखाने ले जाएंगे। अरे हाँ, 2 डरावनी फिल्में और 1 डरावनी कार्टून फिल्म लगी है। पॉपकॉर्न पर भी लाल रंग का मक्खन लगा रहे हैं। अगले हफ्ते चलेंगे जेमी, मुझे अभी विकी पे काम करना है। विकी विकी विकी, जैसे मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। ओह सॉरी जेमी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं वाकई नहीं हूँ। बाप रे, एक रोबोट होकर ही तुम्हारा कितना ख्याल रखा जाता है। मेरा कितना ख्याल रखा जाता है? ज्यादा इतराओ नहीं। मैं तुम्हें कितना चाहता था। जब पहली बार डैड तुम्हें घर लाए थे, मैंने सोचा मजा आएगा। मजा? पर अब कुछ मजा नहीं रहा। मॉम और डैड मुझे कितना चाहते थे, मेरा ख्याल रखते थे और कितनी चीजें लाते थे। अब तुम्हारे लिए ग्लास लाते और मेरे लिए ठेंगा। तुम्हें मिलता है ठेंगा? हमेशा मेरी बात को दोहराना जरूरी है क्या? तुम तो बिल्कुल हैरियट के तोते जैसी हो। तोता एक पंखों वाला पक्षी जिसकी चोंच मुड़ी हुई होती है। हाँ, और तुम बिना पंखों का बकबक करने वाला प्लास्टिक का टुकड़ा हो। तुम्हारी वजह से आज मैं रिजेक्टेड हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं। घुसेड़ लो ये बात अपने कंप्यूटर में। रिजेक्शन, ठुकराया जाना या नजरअंदाज करना। हाँ, पर उसकी तकलीफ तुम समझती नहीं, क्योंकि तुम्हें तो महसूस ही नहीं होता ना। नहीं महसूस होता इस तरह। बस करो। मेरा मतलब अंदर की फीलिंग से है। मेरा हाल तो पीनट्स के चार्ली ब्राउन से भी खराब है। पीनट्स, फली जिसमें 2-3 दाने होते हैं, अक्सर बियर के साथ खाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, तुम उतनी होशियार नहीं जितना डैड समझते हैं। पीनट्स एक ऐसे कॉमिक बुक का नाम है जिसमें चार्ली ब्राउन को सभी लोग तंग करते हैं। लूसी, लाइनस, श्रोडर। शर्त लगा लो उसका कुत्ता स्नूपी भी उसके पैरों पर सुसु कर देता होगा। ये मेरे प्रोग्राम में नहीं है। तुम तो उसका मतलब भी नहीं जानती। मुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा चार्ली ने एक स्टोरी में किया था। उसने फैसला किया कि सबको सबक सिखाने के लिए वो घर से भाग जाएगा। भाग जाएगा? राइट। हाँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जब मैं भाग जाऊंगा तो बहुत पछताएंगे। विकी इधर आओ और अपना टेप रिकॉर्डर ऑन करो। टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग। जरा सुनाओ तो विकी। टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग। जरा सुनाओ तो विकी। गुड। डियर मॉम एंड डैड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नहीं, ये बहुत फ्रेंडली है। इरेज करो विकी और रिवाइंड करो। रिवाइंडिंग शुरू है। अब खत्म हो गई। अच्छा, शुरू कर रिकॉर्डिंग। डियर टू whom it may concern, जब तक आप ये सुनेंगे मैं हमेशा के लिए जा चुका हूँगा। हो सकता है मुझे ऐसी फैमिली मिल जाए जो तारीफ करे ऐसे बच्चे की जो सीधा, प्यारा, सभ्य हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो और जिसके दांत खराब ना हो। जेमी, चलो ब्रेकफास्ट तैयार है। जेमी? वो यहाँ नहीं है। नहीं है? इधर आओ विकी। कहाँ गया वो? बाहर। बाहर कहाँ? वहाँ, उधर। वो खिड़की से बाहर गया? हाँ, और सर के बल गिर पड़ा। पर उसे खिड़की से बाहर जाने की क्या जरूरत है? उसने बताया क्यों? उसने मैसेज छोड़ा है मेरे टेप रिकॉर्डर में। मैसेज? जरा सुनाओ तो। डियर टू whom it may concern, जब तक आप ये सुनेंगे मैं हमेशा के लिए जा चुका हूँगा। हमेशा के लिए? रुको विकी।
ये अब क्या प्रॉब्लम है? चलो अपना ब्रेकफास्ट करें। हैं? तुम खा कैसे सकते हो ऐसे समय? समय जब आप बीप सुनेंगे तो समय होगा 9:12। बस विक्की, क्या मतलब है तुम्हारा ऐसे समय से? जेमी घर से भाग गया है। क्या? अब मैसेज का बाकी हिस्सा सुनाओ विक्की। हो सकता है मुझे कोई ऐसी फैमिली मिल जाए जो तारीफ करे से बच्चे की, जो सीधा, प्यारा, सभ्य हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसके दांत खराब ना हो। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं नहीं मिलूंगा। वैसे भी आपको मेरी चिंता नहीं है क्योंकि आपके पास आपकी प्यारी बच्ची के लिए ही सिर्फ वक्त है। तो ये बात है। गुड बाय फॉरएवर। साइन, आपका भूतपूर्व बेटा जेमी। दी एंड। विक्की, जेमी ने क्या बताया कि वो कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बताया। पर तुम्हें तो सब कुछ बताता, फिर ये क्यों नहीं? उसने कहा तुम चुगली कर दोगी। अब ऐसे खड़े क्यों हो? चलो उसे जाकर ढूंढते हैं। ओ, ये मैं क्या कर रही हूँ? हनी, फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी बात है धीरज रखना। सब लड़के एक न एक बार घर से भागते हैं, मैं भी। मुझे यकीन है वो यहीं कहीं छुपा होगा। तुम आस पास देखो, मैं बेसमेंट में देखता हूँ। धीरज रखो, हमारे घर में बेसमेंट नहीं है। ओ, अच्छा है, एक जगह कम हुई ढूंढने के लिए। विक्की, अपने कैबिनेट में जाओ। अपने कैबिनेट में जाओ। अच्छा, जब तुम भागे थे तो कहाँ गए थे? ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा? ओह नो! अरे स्टेट नहीं, मूवी। तुम क्या कर रहे हो जेमी? मेरी गुड़िया के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलोगे? नहीं, यहाँ से जाओ हैरियट। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? ये मेरा ऑटो वाला दिमाग है। मैंने तुम्हें ऊपर चढ़ते वक्त देखा भी था। अच्छा, अब जाओ भी। क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो? हाँ, वही हाइड एंड सीक। विकी को जाके बता दो तुम यहाँ छुपे हो। करके देखो, फिर दांत नहीं बचेंगे मुंह में। मुझे यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी धमकी नहीं सुननी। खुद ही जाकर घर में छुप जाती हूँ। मैं बरामदे में देखता हूँ, तुम गैरेज में ढूंढो। ठीक है। वो वहाँ नहीं है टेड। तुमने सब तरफ ठीक से ढूंढ लिया ना? मेरा मतलब ऊपर और नीचे भी। हाँ, और अब मुझे घबराहट होने लगी है हनी। तुमने सबसे ऊपर परछत्ती पे देखा? सबसे ऊपर? ओ हाँ, मैंने सबसे ऊपर भी देख लिया। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है टेड। पता ही नहीं चला जेमी निग्लेक्टेड फील कर रहा है। हाँ, अब शायद हमें कभी मौका नहीं मिलेगा उसे बताने का कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। ओ हाँ, वो कितना स्पेशल है हमारे लिए। जानती हो, मुझे यकीन ही नहीं आता कि वो भाग गया है, और वो भी उस दिन जबकि हमने उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। चिली डॉग, अनियन, फ्राइज, चिप्स और रूट बियर। ये ब्रेकफास्ट? जॉन। हाँ, अगर वो वापस आ जाए तो मैं उसे अपना कमरा साफ न रखने के लिए कभी नहीं डांटूंगी। मैं जल्दी उसका क्लब हाउस पूरा कर दूंगा। हो सकता है उसका अलाउंस भी बढ़ा दूं। हो सकता है उसे पोनी भी दिला दें। अब और कुछ मत कह देना जोन, पर अब बहुत देर हो गई है हनी। दुआ करो किसी दिन हमें कहीं से एक पोस्टकार्ड न मिल जाए जिस पर लिखा हो, बढ़िया समय बीत रहा है, खुशी है आप लोग नहीं हैं यहाँ। वाओ, एक पोनी। थोड़ी देर और दुखी होंगे तो शायद मोटर बाइक देने को भी तैयार हो जाएंगे। थैंक गॉड वो ठीक है। मैंने पहले ही कहा था चिंता की कोई बात नहीं है। जानती हूँ, पर 11 साल पहले जब मैंने कहा था कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ, तब तुम्ही ने तो कहा था कि शायद गैस हो गई है तुम्हें। मैंने कहा था, है ना? अच्छा हुआ मैं गलत था। अगर जेमी नहीं होता तो मुश्किलों से निपटना कैसे आता? सच है। ओह हनी, अच्छा हुआ उसे मालूम नहीं होने दिया कि हमने उसे देख लिया है। उसने भागने का नाटक किया क्योंकि हमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अगर जबरदस्ती वापस लाते तो उसके अहम को भी ठेस पहुंचाते। ठीक कहा। मुझे यकीन है खुद ही जल्दी वापस आ जाएगा। पर अगर हम गलत हुए और वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात, मैं क्लब हाउस में जाके उसे मार डालूंगा। टेड, विकी, विकी, मैं हूँ जेमी।
क्या तुम अपने कैबिनेट में हो? मैं अपने कैबिनेट में हूँ। अच्छा तो बाहर आओ, इधर सामने आओ और अपनी आवाज नीचे रखो। आवाज नीचे रखो। नहीं, मेरा मतलब जोर से मत बोलना, सीधे हो जाओ। अगर मेरे पेरेंट्स मेरी थोड़ी और चिंता करेंगे तो वो मेरी और तारीफ करेंगे, पर मैं भूखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। कम से कम तुम इतना तो कर सकते हो इतनी तकलीफ देने के बाद। तकलीफ देने के बाद तुम किचन में जाओ और मेरे लिए थोड़ा दूध और बिस्किट लेकर आओ और लेके क्लब हाउस में आना। दूध और बिस्किट्स क्लब हाउस में। और 2 चिली डॉग भी लाना। 2 चिली डॉग्स। और जरा ध्यान से, मेरी मॉम की चिली से तुम्हारी शर्ट जल सकती है। ओह, अच्छा होगा तुम तब जाओ जब मॉम और डैड अपने कमरे में हो। तब किचन में जाना और खाना मेरे जिम बैग में रख देना, समझी? किचन में जाओ और खाना जिम बैग में रखो। गुड, सी या। सी या। ऐसा करो 3 चिली डॉग्स ले आओ। अगर मैं बीमार पड़ा तो और सिंपैथी मिलेगी। खाना जिम बैग में रखो। अब किचन में जाओ। अब ये मत कहना ये भी घर से भाग रही है। नहीं। विकी, तुम्हें अपने कैबिनेट में होना चाहिए था। आपको अपने रूम में होना चाहिए था। दूध, बिस्किट, अब चाहिए 3 चिली डॉग्स। 3 चिली डॉग्स? ये सब क्या हो रहा है विकी? बाहर जा रही हूँ जेमी का खाना लेकर। आप समझी मैं चिली डॉग का मतलब। ठीक है विकी, खाना ले जाओ, पर तुमने हमें नहीं देखा। मैंने आपको नहीं देखा और ना ही 3 चिली डॉग्स को। हनी, तुम्हारे ख्याल से वो कितनी देर बाहर रहेगा? वो ज्यादा देर नहीं। इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? उसने टेलीविजन सेट नहीं मंगाया। बहुत खूब विकी, एक पैर ऊपर फिर दूसरा पैर। हाँ, पकड़ो इसे, जल्दी करो, वो तुम्हें देख ना ले। लो, अब तुम सीढ़ियां चढ़ने के लिए भी प्रोग्राम हो गई। बाप रे, बहुत भूखा हूँ। अरे वो चिली डॉग्स कहाँ हैं? मुझे कहीं नहीं मिला तुम्हारा चिली डॉग। अब बताओ कैसा लगा? वो लोग मेरे पीछे पीछे भी झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब तुम अपने वापस कैबिनेट में जाओ। वापस कैबिनेट में जाओ। घर के पीछे से मेरे कमरे में जाओ और खिड़की से कूद जाओ, जल्दी जल्दी। ओह नो! विकी, तुम ठीक तो हो ना? विकी, कुछ तो बोलो। विकी, मुझसे बात करो। मॉम, डैड, बाहर आओ जल्दी। ओह डैड, क्या बात है? क्या हुआ? विकी क्लब हाउस से गिर पड़ी। मैंने उसे प्रोग्राम किया था ऊपर चढ़ने के लिए, पर ये बताना भूल गया कि नीचे कैसे उतरना है। ओह बेचारी। विकी, जाओ मत। कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने उसे मार दिया। मैंने मार दिया विकी को। ओह चुप हो जाओ बेटे। ओह डैड, हमारी नन्ही प्यारी बच्ची चली गई। एक मिनट, हमें हो क्या गया है? वो बच्ची नहीं है, वो एक रोबोट है। रोबोट मर नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा रंग पकड़ सकता है। वो देखो, वो जिंदा है। मेरा मतलब वो फिर काम करेगी। ओह वाह! ओह, हम उसे इतना चाहते हैं कि हम भूल ही गए कि वो इंसान नहीं है। विकी, तुम ठीक हो ना? इसके सर्किट जरा हिल गए हैं, अंदर चल के ठीक कर दूंगा। और तुमसे भी बात करनी है बेटे, घर से भागने के बारे में। हाँ, किसी और दिन नहीं कर सकते क्योंकि आज मैं बहुत दुखी हूँ विकी को लेकर। यही कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद। हाय, गुड बाय। क्या हुआ विकी को? उसे उठाकर क्यों ले गए? वो मेरे साथ खेल रही थी और उसके एंकल में मोच आ गई। तुम्हारे साथ खेल रही थी? तुम्हें तो लड़कियां पसंद नहीं है ना?
मुझे लड़कियां पसंद नहीं, पर मैं दीवाना हूँ विकी का। मेरी मम्मी ठीक कहती है, इनका तो पूरा खानदान ही सन की है। वेल विक्की अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा वह कुछ भी टूटा नहीं था। हाँ, वहाँ जरा कनेक्शंस लूज हो गया था जहाँ मसल्स होनी चाहिए थी। जहाँ मेरे मसल्स होने चाहिए थे। सब लोग बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। उम्मीद है इससे तुम्हें कुछ सबक मिला होगा। तुमने विक्की को खो दिया था अपनी जेलेसी के कारण, और जेलेसी इंसान से बड़े बुरे काम करवाती है। अब मैं समझ गया डैड। और जेलसी की कोई वजह भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि डैड और मैं तुम्हारे पीछे घूम नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्यार नहीं करते तुम्हें। या मेरे भाग जाने की नाटक की क्या आप मुझे सजा देने वाले हैं? वेल मेरे ख्याल से विक्की को लेकर तुम्हारी घबराहट ही तुम्हारी सजा है। अरे हाँ, हो सकता है कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो मेरे सारे बाल सफेद हो जाए, या फिर गंजे ही हो जाओगे। ये लो, ब्रेकफास्ट तैयार है। अरे वाह, चिली डॉग। मैं नहीं लूंगी, मुझे तो बनाते वक्त ही हार्ट बर्न हो गई। तो क्या हुआ, खतरे उठाकर जी लेंगे। अरे इस तरह उस पर टूट मत पड़ो। संभल के, मॉम की चिली से तुम्हारी शर्ट जल सकती है। मैंने तो ये प्रोग्राम नहीं किया था। Lovely and bright and soft.